Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 4. Let's get started with unit 1, that is whole numbers and operations. And today we will solve review exercise 1. तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पूरे यूनिट को रिकॉल करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब पहले वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी 4 ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से एक करेक्ट है, उस पर आपने टिक करना होगा। पार्ट 1 देखें। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल डिजिट इन 73950। अब ये नंबर है 73,950। इसमें आपने बताना है कि इस 3 की क्या वैल्यू है। देखो जी, ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है और ये 1000 पे है, तो 3000, तो इसका मतलब है सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी पार्ट 2 में, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। अब आपको पता है 0 से लेकर अगर आप 9 तक नंबर देखें तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर होता है 9। इसी तरीके से अगर आपने 2 डिजिट नंबर सबसे बड़ा बनाना होगा तो 2 दफ़ा 9, 3 डिजिट नंबर बनाना होगा तो 3 दफ़ा 9। अब हमने क्या बनाना है, 5 डिजिट नंबर, तो इसका मतलब है 5 टाइम अगर 9 को रिपीट करें तो नंबर बनता है 99,999। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 3 देखें। इफ़ द प्राइस ऑफ अ केक इज़ ₹500 देन द प्राइस ऑफ 20 केक्स विल बी। अब देखें, एक केक की कीमत हमें पता है 500 रुपये है, तो 20 की कितनी होगी। ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, 500 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आपने मल्टीप्लाई करके देखा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 10,000। आंसर क्या आएगा, 10,000। तो राइट ऑप्शन हुई बी। पार्ट 4 देखें। अहमद स्पेंट ₹12,540 ऑन फूड एंड हमजा स्पेंट ₹20,780 ऑन फूड। हु स्पेंड्स मोर अमाउंट ऑन द फूड एंड हाउ मच। अब देखें, इधर 2 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। सबसे पहले तो कंपैरिजन करना है आपने कि किसने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। अब देखें, इसकी 10,000 प्लेस देखें 1 है, इसकी 2 है। इधर से ही पता चल गया कि हमजा ने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। अब कितने ज़्यादा खर्च किए हैं, तो इसका मतलब है बड़े वाली वैल्यू से छोटे वाली वैल्यू को आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8,240। हमजा ने ज़्यादा स्पेंड किए हैं और 8,240। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 5 देखें। द नेक्स्ट टर्म इन द पैटर्न क्या है, 25, 50, 75। तो देख रहे हैं आप, हर वैल्यू इंक्रीज कर रही है और किसके लिहाज से कर रही है, 25 के लिहाज से। इसका मतलब है 75 में 25 मजीद ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 100। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 2 में देखें। राइट द प्लेस वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट, आल्सो राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब ये कुछ नंबर्स दिए गए, इनको वर्ड्स में भी लिखना है और प्लेस वैल्यू भी बतानी है। तो इनमें से कुछ मैं आपको करवाऊंगा और बकाया आपको एज अ असाइनमेंट दूंगा। तो पार्ट ए का सोल्यूशन देखते हैं। तो इसमें देखो जी, ये 1s है, ये 10s है। तो 10s का मतलब है इसकी प्लेस वैल्यू हमें पता चल गई, 6 की प्लेस वैल्यू होगी 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 60। अब इस नंबर को अगर वर्ड्स की शक्ल में लिखें तो ये दोनों कोमे से पहले जो डिजिट है उनको इकट्ठा पढ़ो और कोमे के बाद वाले डिजिट को। तो नंबर इन वर्ड्स क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स 86,763। क्लियर है मेरी बात। पार्ट बी का सोल्यूशन अगर देखें तो ये है 1s, ये है 10s, ये है 100s, ये क्या होगा 1000। तो इसका मतलब है 1 की वैल्यू क्या होगी इधर 1000। तो इसको अगर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स पढ़ोगे तो 51,895। क्लियर है, मुश्किल तो नहीं है। पार्ट सी देख लें। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 करोगे तो क्या हो जाएगा 60,000। ये इसकी प्लेस वैल्यू निकल आई। जब आपने इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखना है तो इन दोनों को ज्वाइन पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा 61,191। क्लियर है। पार्ट डी, पार्ट ई आपको एज असाइनमेंट दे रहा हूँ। पार्ट एफ देखें। 3 है, 100 प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 300।
इसको इन द फॉर्म ऑफ वर्ड लिखोगे तो क्या होगा 98,398। क्लियर है, आसान ही था ना। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द फॉलोइंग। अब इधर इसमें देखें तो पहले 3 पार्ट्स आप देख रहे हैं एडिशन के लिहाज से, अगले 3 पार्ट्स जो हैं सब्ट्रैक्शन के लिहाज से। चूँकि आप इन डिटेल ये सारे क्वेश्चंस यानी सारे ऑपरेशन पढ़ चुके हैं तो इनमें से एक एक पार्ट में आपको करवा देता हूँ। 7 8 5 3 0 1 0 4 5 0 आपने इनको ऐड करना है। ऐड करने का मकसद 0 3 + 5 8 5 + 4 9 8 + 0 8 7 + 1 8। क्लियर है। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज़ को आप ऐड कर लेंगे। ठीक है। अगर पार्ट डी में देखें, ई में देखें, एफ में देखें तो ये सारे क्या हैं सब्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनमें से भी एक पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। पार्ट ई देखते हैं। 7 0 8 4 0 5 9 7 5 5 सब्ट्रैक्ट करना है। अब चूँकि 0 5 से छोटा है तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इधर से 1 कैरी करेंगे जो इसे 10 बना देगा। 10 में से 5 लेस करोगे 5, इधर रह गया 3, 3 में से 5 लेस नहीं हो सकता। जब आप इधर से 1 कैरी करेंगे तो बन जाएगा 13, 13 में से 5 लेस करोगे 8, इधर रह गया 7, 7 में से 7 लेस किया 0, अब 0 में से 9 लेस नहीं हो सकता, लिहाजा फिर से इधर 1 से कैरी किया, 7 से 1 कैरी कर लिया, बन गया 10, 10 में से 9 लेस किया 1, जब इधर से कैरी कर लिया इधर रह गया 6, 6 में से 5 लेस करोगे तो फिर बच्चों क्या बचेगा 1। इसका मतलब इधर डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया 11,085। अब पार्ट एफ वगैरह कर लेंगे आप आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई है 2 डिजिट के साथ और 3 डिजिट के साथ। तो मैं एक आपको 2 डिजिट वाला करवा देता हूँ, एक 3 डिजिट वाला करवा देता हूँ। तो जब आपने मल्टीप्लाई स्टार्ट करना है 2 3 4 5 0, एक नंबर को ऊपर लिख लो, एक को नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाओ। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली तमाम नंबर्स क्या हो जाएंगे 0। इसी तरीके से अब 50 रह गया, इधर 5 का मतलब 50 है तो ये 0 एज इट इज़ लगाओ। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 0 5 × 5 25, 2 कैरी, 5 × 4 20 + 2 किया तो 22, 2 कैरी, 5 × 3 15 + 2 किया 17, 17 का लगा 7, 1 कैरी, 5 × 2 10, 10 + 1 किया तो 11। अब बकाया जो नंबर आता है आपको पता है, इनको हम क्या कर लेते हैं ऐड, तो ये इसका प्रोडक्ट आ गया। इसी तरीके से अगर पार्ट बी की बात करें तो इसमें हमारे पास 5 डिजिट नंबर को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, पार्ट सी आप बआसानी कर लेंगे। देखिए उसी तरीके से 4 5 1 2 5 लिख दिया, नीचे 2 3 2 लिख दिया। अब इधर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 के साथ तमाम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 * 10, 2 2 * 4 + 1 5, 2 1 * 2, 2 5 * 10, 1 कैरी, 2 4 * 8 + 1 9। अब इधर 30 से करना है, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 5 15, 1 कैरी, 3 × 2 6 + 1 7, 3 × 1 3, 3 × 5 15, 1 कैरी, 3 × 4 12, 12 + 1 करोगे तो 13। अब 200 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 zeros एज इट इज़ आ जाएंगे। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 5 * 10, फिर 1 कैरी, 2 2 * 4 + 1 5, 2 1 * 2, 2 5 * 10, फिर 1 कैरी, 2 4 * 8, 8 + 1 9। अब इनको आप आपस में क्या कर लेंगे, इनको ऐड कर लोगे तो हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का DEF पार्ट देखें तो इधर हमारे पास ये डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो लिहाजा इधर भी मैं आपको एक आध क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए करने इजी हो जाए। आपको पता है जब आप डिवीजन स्टार्ट करते हैं तो आप इस तरह का एक सिंबल लगा लेते हैं और ये डिवाइज़र जो है उसे बाहर लिख लेते हैं। अब अगर आप इसे 24 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। आपने पहले 2 डिजिट से स्टार्ट करना होता है, तो पहले 2 डिजिट में देखो तो 61 है, लिहाजा हम क्या करेंगे इसके करीब करीब पहुंचना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 48, लेस कर लो, 11 में से 8 लेस करोगे 3, 5 में से 4 लेस करोगे 1,
इधर आ जाएगा 2। अब 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। अब इसमें से लेस करोगे तो 2, 3 में से 2 लेस करोगे 1। अब ये 0 इसके नीचे साथ मिला लेंगे क्योंकि इससे 12 छोटा नंबर था ना 24 से, तो 24 इंटू 5 फिर से करेंगे तो 120, रिमाइंडर में 0 बच गया और क्वोशंट हमारे पास आ गया 255। अब पार्ट ई और पार्ट एफ एज इट इज़ हैं, बआसानी कर लेंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। इन अ लाइब्रेरी देयर आर 86,350 इस्लामिक बुक्स, 56,988 अदर बुक्स। फाइंड हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होगा आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। विच बुक्स आर मोर, अब आपने इधर बताना है कौन सी ज़्यादा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। एंड हाउ मच, और इसके लिए आप क्या अप्लाई करेंगे, इसके लिए आप डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस का मतलब क्या होगा, इधर सब्ट्रैक्शन अप्लाई होगी। बात समझ आ रही है? तो मैं आपको इधर बना के देता हूँ ताकि आपके लिए करना आसान हो जाए। टोटल वाले के लिए, पार्ट ए के लिए आपको क्या करना होगा, 86,350 इसमें ऐड कर दीजिएगा 56,988। इनको ऐड कर देंगे तो ये टोटल वैल्यू निकल आएगी। इनमें से जब सब्ट्रैक्शन की बात करोगे तो अब क्योंकि 86 बड़ा नंबर है, 56 छोटा है, तो इसका मतलब है बड़े में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पता चला जो ज़्यादा बुक्स हैं वो कौन सी होंगी, इस्लामिक बुक्स, और कितनी ज़्यादा हैं वो इनको सब्ट्रैक्शन के साथ आपको पता चल जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए ये आपको एज अ असाइनमेंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। आ शॉपकीपर सेल्स 75,225 टॉयज इन अ मंथ, हाउ मच टॉयज विल ही सेल इन अ ईयर। अब देखें एक महीने में इतने टॉयज सेल हो रहे हैं तो पूरे साल में कितने होंगे। अब प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12। इसका मतलब है आपने क्या करना है, 75,225 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पूरे साल में जितने टॉयज सेल हुए हैं उनकी तादाद आ जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इन अ गो डाउन 75 बैग्स वाज यूज्ड टू पैक 9,375 kg ऑफ राइस, फाइंड हाउ मच राइस विल ईच बैग कंटेन। अब देखें 75 बैग्स में कितना यूज़ हुआ है, 9,375 kg, तो एक में कितना होगा। आप इधर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 9375 को डिवाइड कर देंगे 75 से, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि एक बैग में कितने चावल आए हैं। हाउ मच राइस विल बी देयर इन 120 बैग। अब 120 का मतलब है कि आपने जो इधर से क्वेश्चन आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से। कैसे, मैं समझाता हूँ। पार्ट ए के लिए देखें, आपने डिवाइड करना है 9375 को 75 से, तो 75 1 जार 75, लेस करें जी 13 में से 5 8, 8 में से 7 1। अब 18 चूँकि 75 से छोटा है तो 7 ये वाला भी नीचे ले आएंगे। अब 75 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 150, लेस कर लें 7 माइनस 0 7, 8 माइनस 5 3। अब इसी तरीके से ये 5 नीचे ले आएंगे क्योंकि 37 छोटा है। 75 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 375, रिमाइंडर 0। पता चल गया कि एक बैग में 125 kg राइस है। तो अब 120 में कितना होगा, 125 को 120 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 0, उसके बाद फिर से 0, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4 प्लस 1 5, 2 1 जार 2, 0 0, 1 इंटू 5, 1 इंटू 2, 1 इंटू 1 ऐड कर दें, हमारे पास आ जाएगा 2 2 प्लस 4 1 5 1। तो 120 बैग में कितना चावल होगा, यानी 15,000 kg। क्लियर है? आसान था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें। अ बेकर बेक्ड 6,360 biscuits. He wants to put these biscuits into 53 boxes. How many biscuits will be packed in each box? तो इस सूरत में आपने क्या करना है, सिंपल टोटल बिस्किट्स को नंबर ऑफ बॉक्सेस से डिवाइड कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि हर बॉक्स में कितने आएंगे बिस्किट, हो जाएगा। पार्ट 9 देखें। ऑब्जर्व द गिवन नंबर पैटर्न, आइडेंटिफाई द रूल ऑफ पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट टर्म। अब रूल्स फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, देखते हैं कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज। देखें 7 के बाद 14 है, 14 के बाद 21, तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, इसका मतलब है या तो एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है। तो देखें ये 7 का टेबल नहीं आपको लग रहा,
7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, तो 7 5s are क्या होगा 7 6 are 7 7s are। क्लियर है। पार्ट बी देखें, 540 है, फिर 430 है, 320, ये तो लेस हो रहे हैं, वैल्यू कम हो रही है ना, स्मॉलर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है इसमें से कोई नंबर लेस हो रहा है। तो पता चलाने की कोशिश करते हैं कि क्या नंबर लेस हो रहा है। 0 4 में से 3 1 5 में से 4 1, इसका मतलब है हर आने वाले नंबर में से ये 110 लेस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फिर अगला नंबर आ रहा है। क्लियर है। अब 320 की बात करो, इसमें से 110 लेस कर दोगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 210, फिर 110 लेस करोगे तो क्या बचेगा 100। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों देखो, आज के वीडियो लेक्चर में हमने पूरी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व किया यूनिट 1 की। तो देखा इसमें हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, यानी होल नंबर्स में चारों ऑपरेशन के बारे में पढ़ लिया हमने कि एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिवीजन क्या है, चारों ऑपरेशन पढ़े। इसी तरीके से हमने नंबर पैटर्न को भी रिकॉल कर लिया। क्लियर है। ये जितने टॉपिक्स आपने पढ़े थे, कंपैरिजन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो हमने क्या किया, इन टॉपिक्स को रिकॉल किया आज के वीडियो लेक्चर में। तो फिर बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए यूनिट के साथ, नए टॉपिक्स के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।